जय माता दी बच्चों, हम लोग आज सीखते हैं निगेटिव रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेषफल। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब पॉजिटिव रिमाइंडर में, मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम है उसी कंसेप्ट में इसको समझना है, बशर्ते इसका इस्तेमाल करना है, इससे कि आपको इजी थोड़ा लगेगा, इससे कि कोई क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए समझना है इस कंसेप्ट को कि जैसे कोई नंबर n1 इंटू n2 इंटू n3, कोई नंबर 3 को दिया हुआ है, तीनों गुना है, x से भाग देना है। कब देना है? जब वेन n1 n2 n3 लेस देन x, यानी x से ये तीनों छोटा है। मतलब ये जो नंबर n1 n2 n3 है, x से छोटा 3 नंबर है, तो तीनों को गुना करना है। तो मान लिए कि जब ये तीनों छोटा है तो x से तो उसमें भागा दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या किए कि x में n1 से भाग दिए। तो x में n1 से भाग देंगे तो कुछ इससे कुछ छोटा है, तो इससे इसमें भागा देंगे तो जो भी भाग पड़ेगा तो उसमें शेष बचेगा। तो मान लिए कि इसमें r1 शेष बचा, उसी तरीके से n2 से x में दिए तो r2 शेष बचा, x में n3 से भाग दिए तो r3 शेष बचा। क्यों? देखिए n1 n2 n3 x से छोटा है, तो x से इसमें भाग ना देके n1 से अगर हम x में भाग दिए, n1 से x में भाग दिए तो r1 शेष बचा, n2 से x में भाग दिए तो r2 शेष बचा, n3 से x में भाग दिए तो r3 शेष बचा। अब देखिए तो क्या करेंगे कि माइनस r1, ये जो शेषफल बचा उसमें माइनस लगा देंगे, इंटू माइनस r2 इंटू माइनस r3, मैंने n1 इंटू n2 इंटू n3 की जगह क्या लिखे? माइनस r1 इंटू माइनस r2 इंटू माइनस r3 बटा x। अब इस तीनों को गुना करके जो आएगा उसमें निगेटिव r बटा x लिखिए। अब देखिए इफ r लेस देन x, ये जो r मैंने इन तीनों को गुना करके जो रिमाइंडर आया x से छोटा है, तो रिमाइंडर x माइनस आर, यानी x में ही r को घटा देंगे, वही आपका शेषफल आ जाएगा। सो सिंपल। अब देखिए समझते हैं, यहाँ माइनस आर बटे एक्स यानी निगेटिव r था, जब r x से छोटा होगा, r साइन से मतलब नहीं है, r x से जब छोटा होगा देन रिमाइंडर x माइनस आर, x में r को घटा देंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 बटे 17, यानी इसमें 17 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो देखिए सब अलग अलग छोटा नंबर है, इससे है छोटा, तो हम आपको बोले कि इससे इसमें ना भाग दे के इससे इसमें भाग देते हैं, तो जो शेष बचता है उस शेष को लिख लेते हैं। 11 से 17 में भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 6 17, 6 बचेगा। हम बोले कि हम माइनस r1 कर लेना है, जो r1 r2 r3 जो बचा तो हम निगेटिव लगा लेना है। तो 11 से 17 में दिए तो माइनस 6 बचा रिमाइंडर, तो माइनस 6 लिख दिए। फिर इंटू है तो इंटू दे दिए। फिर 12 से 17 में अगर भाग दिए तो 12 से 12 का 12 12 5 17 माइनस 5 आ गया, तो माइनस 5 लिख दिए। 13 से 17 में दिए तो क्या हो गया? माइनस 4। फिर 14 से 17 में देंगे तो माइनस 14 3 17। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि 17 से 11 में दिए तो भाग नहीं लेगा, इससे कितना कम है तो माइनस 6, तो माइनस 6 लिख दिए। 17 से 12 में भाग दिए तो 12 17 से कितना कम है, तो 12 से 17 कितना कम, तो माइनस 5। 13 में 17 से भाग दिए तो 17 से 13 कम है कितना? 4, उसमें निगेटिव लगा दिए। उसी तरीके से 17 से 14 में दिए तो 14 17 से 3 कम है तो निगेटिव लगा दिए, क्योंकि सब कम है तो सब में निगेटिव का साइन लगा दिए। और नीचे 17 है तो 17 लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, समझ गए? ये प्लस 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 हो गया। अब 6 गुने 5 6 5 30, 4 गुने 3 यानी 12 बटे 17। अब देखिए 17 से 30 में भाग देंगे तो 17 कम 17 13 बचेगा शेष 13। अब 12 तो छोटा है, या निगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो 12 भी लिख सकते हैं, 12 बटे 17। 13 गुने 12 होता है 156 बटे 17। 17 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 से 17 सत्ते 17 × 136, 17 × 136, 17 9 53 9 बार में 153 आएगा। ध्यान से आर जो आपका आ गया 153 3 56 होता है,
तो फाइनली शेषफल आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से आप इजी में इसको बना सकते हैं निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए अच्छे से आप लोग मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें मन से, दिल से, और कंटिन्यू बनाते रहें। जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफेक्ट बनेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।